अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की तारीख में इंसान को सबसे बड़ा ख़तरा ना ही वर्ल्ड वार 3 का है, ना ही पेंडेमिक का है और ना ही ग्लोबल रिसेशन का है। क्योंकि पेंडेमिक को तो वैक्सीन के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, ग्लोबल रिसेशन को भी पॉलिसीज़ बनाकर कंट्रोल किया जा सकता है और वर्ल्ड वार 3 को भी सुलह सफाई से निपटाया जा सकता है। लेकिन जो आज मसला इंसानी तारीख को सबसे बड़ा दरपेश है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया भर का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ मसला है। ये पूरी दुनिया को ही तबाह कर रहा है इस वक्त। आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों की बात है कि हम मार्च और अप्रैल में भी जर्सियाँ और स्वेटर पहनते थे, और अभी इस साल की बात की जाए तो मार्च से ही हमारे घरों में एसी वगैरह चलने शुरू हो गए हैं, पंखे चलने शुरू हो गए हैं। और अगस्त और सितंबर की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर में भी अभी तक एसी चल रही है। ये सितंबर में वीडियो बन रही है तो एसी अभी तक चल रहा है। आपने इस वक्त नोटिस किया होगा कि गर्मियों का मौसम ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और सर्दियाँ कम से कम होती जा रही हैं। इस सबसे बड़ी वजूहत की बात की जाए तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज़ का भी किरदार आता है। ग्रीन हाउस गैसेज़ हमारे मुख्तलिफ शोबों से निकल रही हैं। इसमें बात की जाए तो 1950 से लेकर 2022 तक हमारी पॉपुलेशन में भी 3 गुना इजाफा हुआ है। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। अगर हम इन तीनों चारों शोबों को मिला दें तो इन सब से भी मुख्तलिफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, अभी एक रिसर्च को देख ली जाए तो उसमें 95% प्लस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज़ पैदा हो रही हैं। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेज़ पैदा हो रही हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को राइज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ रहा है। अभी इस वक्त सिबी पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। ग्लोबल सतह पर बात की जाए तो पूरी दुनिया में पिछले कुछ दहाइयों में टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक मज़ीद इजाफा हुआ है। लेकिन अगर कुछ दहाइयों आगे तक देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में ये पेशेनगोई की जा रही है कि 2040-50 तक ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो सकता है। और इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जा रही हैं, लेकिन उनका अभी तक माहौल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इस वक्त पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ के क्लाइमेट चेंज की लिस्ट में आ रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर से लेकर हुंजराब पास तक टेम्परेचर हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इसके असरात की बात की जाए तो पाकिस्तान में कराची में आपने अर्बन फ्लडिंग तो हर साल अभी देखी होगी। इस साल आपने काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग देखी है कराची में। कराची को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में बात की जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो पानी बन रहा है, पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। लाहौर में एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बनती जा रही है, थार में खुश्क साली सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। KPA वाली साइड पे माउंटेनी इलाका है, वहाँ पर सर्दियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी सर्दियाँ शॉर्ट होती जा रही हैं। अब अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को ये थ्रेटन जारी कर दिया है कि पाकिस्तान की इकानमी को हर साल $3.8 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह फ्लडिंग आएगी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने $3.8 बिलियन की प्रेडिक्शन पाकिस्तान के लिए पहले ही कर दी है। अगर इसके मज़ीद इफेक्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस जगह पर सैलाब आया है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सैलाब का पानी बढ़ता जाएगा उस ज़मीन की सलाहियत, फसल बनाने की सलाहियत कम होती जाएगी। उसे दोबारा खुशगवार बनाने के लिए हमें कई साल तक मेहनत करनी पड़ेगी उस ज़मीन पर। लेकिन अगर हर साल उसके ऊपर फ्लड आ जाए, पानी खड़ा हो जाए इतने महीने तक के लिए, तो उस ज़मीन की कारकर्दगी सबसे कम होती जाएगी। और उसके बाद मज़ीद इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में कोस्टल रीजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। मियामी, वेनिस और ओसाका जैसे जापान में शहर की बात की जाए तो जैसे जैसे समुंदर के सी लेवल पानी में इजाफा होगा तो ये शहर डूबने का 2080 तक खतरा है कि ये 2080 तक शहर नहीं मिलेंगे। सी वाटर इनकरियन की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सैलाबी इलाकों में ये पानी जब ज़मीन के अंदर धंसता है तो ज़मीन के अंदर जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये मिक्स होता जा रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों की बात की जाए जहाँ पर समुद्री पानी भी मिक्स हो रहा है, नदी नालों का पानी भी मिक्स हो रहा है ज़मीनी पानी में। पहले पानी तकरीबन आ जाता था 50-60 फुट तक इजीली पानी हमें मिल जाता था, लेकिन इस वक्त बात की जाए तो पाकिस्तान में बोरिंग सबसे ज़्यादा तो 100, 250, 300 फीट तक की जा रही है, जहां पर पानी लोगों को आसानी से और अच्छा क्वालिटी में दस्तयाब हो रहा है। दुनिया भर में मज़ीद प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारी दूसरी से तीसरी नस्ल में सबसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि हमारी दूसरी नस्ल तो ठीक है एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन तीसरी नस्ल जहाँ पर पाकिस्तान में भी होगी, पूरी दुनिया में भी होगी, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने ज़्यादा इवेंट्स हो जाएंगे कि वो शायद तीसरी नस्ल इस दुनिया को नहीं देख पाएगी।
अब अगर इसके सॉल्यूशंस की बात की जाए तो सॉल्यूशन में पहले गवर्नमेंट को चाहिए, और छोटी छोटी जो तंजीमें भी काम कर रही हैं इस वक्त, पाकिस्तान में दावत इस्लामी भी काम कर रही है, इन सबको चाहिए कि पहले फॉरेस्टेशन की जाए पूरे पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों पर भी फॉरेस्टेशन की जाए, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों की इंक्लाइनों पर भी दरख्त वगैरह होंगे तो उन दरख्तों से जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखेंगी, तो पहाड़ों के तोदे गिरने से भी जो नीचे सड़कों का खतरा होता है, नीचे आबादी को खतरा होता है, वो भी कम से कम होता जाएगा, और इससे फ़िज़ा भी हमारी कंट्रोल होगी, एयर पोल्यूशन भी सबसे कम होगी। वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को भी सरकारी सतह पर चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट के मसले को उजागर करें और इसे मुकम्मल एक जगह पर ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि जगह जगह आपने कराची और बड़े बड़े शहरों में भी देखा होगा कि वेस्ट हर जगह सड़कों पर बिखरा पड़ा होता है, और जैसे ही फ्लडिंग वगैरह आती है तो यही कचरा नदी नालों में भी जाता है और मुख्तलिफ पाइप लाइंस में भी घुसकर ये पाइपों को बंद कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में भी सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान के नार्थर्न एरियाज़ की बात की जाए तो जिन जिन इलाकों में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी और गैस नहीं पहुंची, तो वहाँ पर लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लकड़ी को काटते हैं, जिसके लिए दरख्त कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि फॉरेस्टेशन की हमें ज़रूरत है, लेकिन नार्थर्न एरियाज़ में लोग लकड़ी काट कर अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं। चूल्हा जलाने के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए होती है, सर्दी को कम करने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, उसे जलाकर आग जलाते हैं उससे। तो गवर्नमेंट को उन इलाकों में भी गैस और इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर मुहैया करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान भर में डैम्स की ज़रूरत है। एक तो नार्थर्न एरियाज़ में कुछ ना कुछ डैम होने चाहिए। दयामर बादशाह डैम भी पिछले सालों में शुरू हो चुका है, लेकिन अगर सबसे अहमियत वाले डैम की बात की जाए तो थर के इलाके में भी एक डैम होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उस पानी को कंट्रोल किया जा सकता है डैम में, और जैसे ही खुश्क साली आती है बाद में थर के इलाकों में तो उस डैम से पानी मुख्तलिफ एरियाज़ को प्रोवाइड किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी इंडस रिवर के साइडों पर रहती है, लेकिन जैसे ही उसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, मानसून में बारिशें पैदा होती हैं, तो वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सारी सूरत हाल डैम की सूरत में कंट्रोल की जा सकती है। इसके बाद एयर पोल्यूशन को भी कम करने की बात की जाए तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस मसले को उजागर करना चाहिए कि डीजल गाड़ियों की फ़रोख्त को कम से कम किया जाए, ज़्यादातर गाड़ियों को सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी एलान मस्क ने जैसे टेस्ला को इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हमें इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी धुआं उठता है तो वो फ़िज़ा को हमारी को आलूदा कर रहा है। इसके अलावा ईंटों वाले भट्टों और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में पावर प्लांट्स को भी गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन इलाकों को भी अच्छी तरह मैनेजमेंट के ज़िम्मे में लाकर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। हमें अब एज़ यूजुअल रोज़मर्रा की एनर्जी सोर्सेज से हटकर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट गैम्बिया और मोरक्को में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी चाहिए कि मुख्तलिफ स्कूलों गवर्नमेंट बिल्डिंग पर सोलर प्लांट्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान में सिंध के इलाके बंदीन में हवाओं का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर विंड टर्बाइंस भी इंस्टॉल की जा सकती हैं। इसके सबसे ज़्यादा मेन और अहम सोल्यूशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट और लोगों को भी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होगी हमारी ज़ाती गाड़ियों में भी कमी होगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल में भी हमें आसानी होगी, और पेट्रोल और धुएं की वजह से जो एयर पोल्यूशन पैदा हो रही है वो भी कम से कम होगी, और हमें बीमारियों से भी इस वक्त निजात मिलेगी पाकिस्तान में, क्योंकि लाहौर में एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। आपने सर्दियों में धुंध वाले इलाकों में देखा होगा कि हमारी हद नज़र निगाह बहुत कम हो जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी किसी हद तक अवेयरनेस पैदा हो और वो भी इन सब तरीक़ों को अपना कर क्लाइमेट चेंज को रोकने में हमारा किरदार अदा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी की वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।